तो अब नेवी के पास भी राफेल होगा। लेकिन अब बात राफेल से आगे की, क्योंकि भविष्य में अगर भारत को डिफेंस का सुपर पावर बनना है तो लाजमी है कि आगे देखा जाए। भारत के पास इस समय 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, जबकि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की सेनाओं के पास 5वीं पीढ़ी के जेट भी मौजूद हैं। ऐसे में क्या अब समय आ गया है कि भारत के पास अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट हो? चिंता की बात नहीं, क्योंकि वो समय भी जल्द आने वाला है। ये नजारा है बेंगलुरु में हुए एयरो इंडिया शो का, जब अमेरिका और रूस के दो सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों ने भारत के आसमान में अपने ताकत का ट्रेलर पेश किया। रूस के Su-57 ने अपने करतब से सबका दिल जीत लिया, तो वहीं वर्टिकल टेक ऑफ की क्षमता से लैस अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II ने भी आसमान में अपनी बादशाहत का नमूना दिखाया। 5वीं पीढ़ी के दोनों लड़ाकू विमानों ने अपने अपने प्रदर्शन के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसकी ताकत जबरदस्त है। दोनों देशों के 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों के शक्ति प्रदर्शन के बाद ये सवाल एक बार फिर उठा कि क्या रफाल के बावजूद भारत को भी अब अपने 5th जनरेशन प्लेन की जरूरत है। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छिपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुनने में जुटे रहते हैं। चीन के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। खबर है कि पाकिस्तान चीन के साथ 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता की बात है। भारत के पास इस समय 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं। इसीलिए भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि भारत भी अपने 5वीं जनरेशन फाइटर जेट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। पहली बार भारत ने दुनिया के सामने एमका का फुल स्केल मॉडल यानी जो एयरक्राफ्ट का असल साइज होगा उसे रखा है। एमका को पिछले साल ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अप्रूवल मिली है। 2034 तक इसे सर्टिफिकेशन का टारगेट है, यानी सभी ट्रायल पूरा कर मिलने वाला सर्टिफिकेट, जिसके बाद 2036 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का टारगेट रखा गया है। अब कैसा होगा भारत का अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका, ये भी जान लीजिए। स्वदेशी 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में अमेरिका के F-22 रॉफ्टर जैसी बेमिसाल ताकत होगी, वहीं रूस के सुखोई 57 जैसा दमखम होगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रही है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैक्ट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयरफ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एमका पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जेट में DSI जोड़ा गया है। DSI में दुश्मनों की रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। एमका में एडवांस सेंसर जैसा डेटा फ्यूजन शामिल होगा। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टेल्थ मैनेजमेंट से लैस होगा, जिसमें AESA रडार लगाया जाएगा। आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन होंगे।